Hello students, how are you? I think you all are fit and fine. You all are welcome to Satyam Shiksha Sadan online class platforms. I am Mukesh Kumar, your English teacher, and today the subject is English grammar of grade 7, and I am going to teach you adverb and its kinds. Here, adverb and its kinds. यानी कि आज हम लोग एडवर्ब और इसके काइंड जो प्रकार जो भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. डिफिनेशंस पे देखते हैं. एडवर्ब. An adverb is a word that modifies verb, adjective और other adverbs. यानी जो एडवर्ब्स होते हैं उनका काम क्या होता है. सपोज दैट यहाँ एग्जांपल है ही ईट्स स्लोली. मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही ईट्स स्लोली. तो एडवर्ब्स का काम जो होता है वो वर्ब्स के बाद वर्ब्स को डिस्क्राइब करना. ही ईट्स, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ईट्स वर्ब. वह खाता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं, सॉरी, वह खाता है. और स्लोली कैसे खाता है, तो धीरे धीरे खाता है. तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब है इस वर्ब को बता रहा है, यानी वर्ब का जो एक्शन है उनको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसे हो रहा है. ओके. आई टेक एक्सरसाइज डेली. आई टेक एक्सरसाइज, आई हियर सब्जेक्ट एंड टेक हियर इज वर्ब, एक्सरसाइज एंड डेली. डेली, यहाँ पर डेली जो है ये क्या है, एडवर्ब है. ठीक है. तो एडवर्ब का मेन काम होता है कि जो वर्ब का जो भी मतलब एक्शन है उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है. वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स. ठीक है. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. अब चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं. मेन यहाँ पर 10 काइंड्स होते हैं, मैंने लिखा है, एक एक करके मैं बता देता हूँ. एडवर्ब ऑफ मैनर्स. ओके. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब. तो ये 10 काइंड्स है और एक एक काइंड को हम लोग पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे एक एक करके. चलते हैं इसको. एडवर्ब ऑफ मैनर्स पे. मैनर्स मीन्स क्या होता है, तरीका, ढंग. सो एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल हाउ एंड in what ways something is happened. Adverb of manner describes in what ways, how, कोई भी चीज कैसे होता है, किस तरह से होता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है ही ईट्स स्लोली. ठीक है. एन इम्पोर्टेंट नोट्स. एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली रिकॉग्नाइज बाय एल वाई. यानी जब भी देखिएगा मैक्सिमम स्लोली, जैसे एल वाई लगा हुआ है स्लोली, और ये जो डेली है यहाँ भी एल वाई लगा हुआ है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है. डेली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा. जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो मालूम चलेगा. लेकिन मैक्सिमम स्लोली मैं लिख रहा हूं ही ईट्स स्लोली. ठीक है. तो ही ईट्स और स्लोली क्या है, मैनर्स है. किसको शो कर रहा है, मैनर्स को, तरीका का. वो खाता है, धीरे धीरे खाता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल कोई ले लेते हैं. She sleeps soundly. तो साउंडली यहाँ पर जो है, जो साउंडली है क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर. वह सोता है कैसे, साउंडली. आवाज कोई अक्सर कोई सोता है तो स्नॉर्लिंग, खराटा वगैरह या आवाज करता है. तो साउंडली जो है ये क्या है, मैनर्स है. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स आप एक इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिए.
Adverb of manners tells how and in what ways something is happened. You can also write it in your own ways, in your अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं. फर्स्ट इज दैट हाउ मीन्स, मेन बात है कि आप इसको अच्छा से समझ लें. ठीक है. डन. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम यानी इसमें टाइम होगा, एक समय. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम दिया हुआ है तो इससे टाइम से रिलेटेड होगा, यानी समय इसमें रहेगा. ठीक है. एन एडवर्ब describe when the action of a verb is carried out. Adverb of time. Here an adverb describes when the action of a verb is carried out. यानी जो क्रिया का जो एक्शन है वो उसमें एक समय होगा, एक टाइम होगा. ठीक है. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टुडे. तो टुडे किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है. प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है टुडे का. जैसे मैं लिख रहा हूँ यस्टरडे. यस्टरडे पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मैं लिख रहा हूँ नाउ. ठीक है. तो नाउ क्या है? ये भी टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे. ही गोज टू स्कूल डेली. ही गोज टू स्कूल डेली. तो देखिए जो डेली जो है यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिमेन काइंड्स एंड होमवर्क विल बी गिवन थ्रू PDF in group. If you are getting any type of query, then you comment in the group and let's subscribe the channel. Stay home, stay safe, wear mask and maintain social distancing. That's all. Have a nice day.